हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस में पढ़ रहे हैं बायो। क्या पढ़ रहे हैं? बायो। तो बायो में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इस टाइम पे पढ़ रहे हैं जंतु वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? जंतु वर्गीकरण। तो हमने क्या क्या देख लिया था? हम 4 जगत को हम पढ़ चुके हैं। कितने? हम 4 जगतों को पढ़ चुके हैं। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, या क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। क्या? फंजाई और प्लांट, पादप। 4 पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है पादप, एनिमल, या हिंदी में बोलते जंतु। क्या पढ़ना? आज पढ़ना हमको एनिमल, या हिंदी में बोलते जंतु। तो आज हम पढ़ते हैं जंतु, जंतुओं का वर्गीकरण। तो जो जंतु हैं उनका वर्गीकरण, ये होते क्या हैं, इस वर्ग में रखा किनको गया है? जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? जंतु वर्ग के, इस वर्ग के, या एनिमल्स जो होते हैं वो इस वर्ग में क्यों रखे गए, किस आधार पर रखे? तो इस वर्ग में जो रखे गए हैं वो किस किसके? यूकैरियोटिक कोशिका वाले। कैसे? यूकैरियोटिक कोशिका वाले। और कैसे? एक कोशिका वाले नहीं रखे, बहुकोशिकीय रखे गए हैं। कैसे? कैसे? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। और कैसे? विषमपोषी। कैसे रखे? विषमपोषी, जो हर जगह पे क्या कर सकते हैं? अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। कभी यहाँ कभी यहाँ, जमीन में भी, पानी में भी, सभी जगह। मतलब वो अपने आप को क्या, उसी जिस वातावरण पहुँचेंगे उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल सकते हैं। इनको रखा गया है। तो किनको? जो यूकैरियोटिक, विषमपोषी और कैसे बहुकोशिकीय जीवों को इसमें रखा गया है। तो इनको, इनकी जो कोशिकाओं का जो कोशिका भित्ति है, इनमें क्या होती है? जो पादप पढ़े थे तो उनमें क्या होती थी? उनमें क्या कोशिका भित्ति पाई जाती थी। क्या होती थी उनमें? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती थी। क्या होती थी? कोशिका भित्ति होती थी। और जो पादप और जंतुओं का जो मेन गुण है, मेन अंतर है, वो यही है कि कोशिका भित्ति का होना। पादपों में क्या होती? कोशिका भित्ति होती, लेकिन जंतुओं में क्या होती? कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या होती? जंतुओं में क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इनमें क्या होती? जो जंतु हैं इनमें क्या? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और पादप क्या है? पादप में एक और, पादप के अचल होते हैं। क्या होते हैं? पादप अचल होते हैं। ये क्या होते हैं? चल। ये क्या होते हैं? चलायमान होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या आवागमन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये इसलिए ये क्या है? यही इनका मेन, जंतु पादप में यही मेन डिफरेंस होता है। क्या होता है? यही मेन डिफरेंस होता है। क्या क्या? कोशिका भित्ति और चलायमान होना, ये मेन चीज़ इनका डिफरेंस है। और एक और होती है, जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? पादपों पर या पर, ये क्या परपोषी होते हैं, दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो हमको यही चीज़ पढ़नी है आज, हमको क्या यही चीज़ देखनी है। तो इनको किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया? इनका किस आधार पर वर्गीकरण? पहले तो इनको देखा, जंतु में इनको रखा गया है। किनको किनको? जो बहुकोशिकीय, विषमपोषी, यूकैरियोटिक जीव हैं, जिनमें क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और कैसे? जो चलायमान होते हैं। तो इनको रखा किसमें? जंतु में, जंतु जगत में। किसमें? जंतु जगत में। तो इनको रखा जंतु जगत में। अब इनको किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया? तो इनमें देखा गया कि इनमें जो जंतु होते हैं, इनकी जो संरचना होती है, जो इनका आकार होता है, इनमें क्या होती है? ये भिन्नता पाई जाती है। क्या होती है? इनकी आकार और संरचना में क्या होती? भिन्नता पाई जाती है। तो इनकी भिन्नता, तो इनमें क्या पाई जाती है? इनमें भिन्नता पाई जाती है। लेकिन इनमें क्या होता है? इनकी भिन्नता होने के बावजूद भी क्या होता है कि इनकी जो कोशिकीय व्यवस्था है, क्या है? जो कोशिकीय व्यवस्था है, और जो शारीरिक व्यवस्था है, और जो उनका पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, आदि चीज़ें क्या होती हैं? इनमें क्या होती? समानताएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? इनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो इनको जो शरीर की संरचना है, आकार है, इसी की के आधार पर इनको क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है। तो इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इनको वर्गीकृत किया गया है रीढ़ की हड्डी के आधार पर, रज्जु की, उसको क्या बोलते हैं? रज्जु की हड्डियों के आधार पर। एक में क्या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होगी, एक में क्या, जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है। तो उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो रज्जुकी और अरज्जुकी के उसमें बांटा गया है, जिनमें क्या रज्जु पाई जाती है और जिनमें रज्जु नहीं पाई जाती। तो इनको 2 आधारों पर बांटा गया है। फिर 2 आधारों पर बांटने के बाद रज्जुकी और अरज्जुकी के बाद फिर जो रज्जुकी हैं उनको
भी कितने 2 भागों में बांटा गया है, उनको भी कितने 2 भागों में बांटा गया। इस तरीके से इनको क्या, जो जंतु जगत है इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं जो रज्जुकी होते हैं वो क्या होते हैं और अरज्जुकी क्या होते हैं। तो रज्जुकी होते हैं, जो रज्जुकी की जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में किसी न किसी अवस्था में उनको क्या, जो किसी भी चरण में जो पृष्ठ रज्जु है, जो पीठ की रज्जु, जो क्या रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो जो पृष्ठ रज्जु है उसका होना क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है, जो पीठ की जो पृष्ठ रज्जु है उसका उपस्थित होना क्या होता है, आवश्यक होता है। और जो आरज्जुकी होते हैं उनके किसी भी चरण में क्या हो, जो इसका पृष्ठ रज्जु का उपस्थित होना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होती है, आरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होती है। क्या होती है, पृष्ठ रज्जु कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। जो रज्जुकी हैं वो मुख्यतः क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। और जो अरज्जुकी हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन। जो रज्जुकी हैं इनमें आते कौन कौन है, इनमें आते हैं हेमिकार्डेटा, पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं। तो इन सब में क्या रीढ़ की हड्डी होती है, क्या रज्जुकी होती है। और अरज्जुकी में कौन आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, अर्थ्रोपोडा आते हैं, एनिलिडा आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, अरज्जुकी में आते हैं। तो इनमें क्या होती है, इनमें रज्जु नहीं होती। क्या होती है, इनमें मेरु रज्जु या रज्जु नहीं होती है। तो ये चीज़ इसमें होती है। अब इसी आधार पर इनको अगले भागों में बांटा है। पहले इसको इतना देख लेते हैं, फिर उसको आगे चल के समझते हैं कि कितने भागों में किस प्रकार से किसको बांटा गया है। तो चलिए समझते हैं। तो देखते हैं जंतु क्या है। जंतु बहुकोश की, कैसे जंतु बहुकोश की विषमपोषी यूकैरियोटिक प्राणियों का वर्ग है। जो जंतु एनिमल्स है, जो एनिमल्स हैं ये किन का समूह है, किन का समूह या किन को रखा गया कि जिनमें इसमें क्या आएंगे, बहुकोश की आएंगे, विषमपोषी आएंगे और जिनकी कैसी यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना होगी। ऐसे प्राणियों का ये क्या है, वर्ग है। जो जंतु वर्ग है वो ऐसे प्राणियों का वर्ग है। जंतुओं में क्या होती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या होती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और ये प्रायः कहते होते चलायमान होते हैं। ये क्या आ जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते, आ जा सकते हैं। तो ये क्या चलायमान होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अरज्जुकी, इनको कि जंतु कहते हैं। अब इसमें जो जंतुओं में की संरचना के आधार पर कहते हैं, जंतुओं में संरचना एवं आकार में क्या होती, भिन्नता होते हुए भी क्या होते हैं, इनकी क्या भिन्नता होते हुए, किसमें संरचना और आकार में क्या भिन्न होते हुए भी क्या होते हैं, इनमें कुछ समानता होती है। जो इनकी कोशिका व्यवस्था होती है, क्या कोशिका व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की संरचना कैसी, आधारभूत संरचना जो हुए उनकी वो कैसी होती है, समान पाई जाती हैं। इनमें ये क्या होती है, आधारभूत संरचना जो होती है वो क्या होती है, समान पाई जाती है। उसी प्रकार से क्या उनका परिसंचरण तंत्र भी होगा, पाचन तंत्र भी वैसा ही होगा, उनके जनन तंत्र भी वैसा ही होगा। तो उसमें क्या समानताएं होंगी, क्या समानताएं होंगी, थोड़ी बहुत होगा इधर उधर, वरना अधिकतर समानताएं होंगी। तो इनमें क्या होती है, अधिकतर समानताएं होती हैं। तो इसमें क्या होती हैं, समानताएं पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या होता है, इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। इन्हीं के आधार पर इसको क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। किस किस से वर्गीकृत किया गया, 2 आधार पर। किस आधार, रज्जुकी और अरज्जुकी के 2 आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। कितने आधार पर, 2 आधार पर। तो देखते हैं रज्जुकी और अरज्जुकी क्या है, इसको समझते हैं, फिर उसको आगे वर्गीकरण करेंगे। तो रज्जुकी और अरज्जुकी 2 आधार पर इनको बांटा गया है। तो इसमें रज्जुकी में क्या होता है, इसमें रज्जुकी प्राणियों के शरीर में क्या होता है, रज्जुकी जो होते हैं उनके प्राणियों के शरीर में क्या होगा, जीवन के किसी चरण में, किसी भी चरण में क्या होगा, किसी ना किसी चरण में क्या होगा, जो पृष्ठ रज्जु है उसका अवश्य उपस्थित होती है। किसी न किसी चरण में क्या, तो वो अवश्य उपस्थित होता है। क्या है, वो अवश्य उपस्थित होता है। यदि उपस्थित ना हो तो क्या हो, वो व्यक्ति वो जंतु चल ना पाए। जैसे कि हम ही मान लीजिए, हम लोग हैं, तो यदि हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या होगा, केंचुआ की तरह सिमट जाएंगे। क्या होंगे, केंचुआ की तरह सिमट जाएंगे, पता नहीं चलेगा हाथ किधर है, पैर किधर है, क्या पता चलेगा, नहीं चलेगा। जोंक देखा होगा तो उसमें क्या होता, वो कितना छोटा सा हो जाता, फिर कितना बड़ा हो जाता। तो उसी प्रकार हम लोग भी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। क्या करेंगे, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, कोई आकार का पता नहीं, कब क्या 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 हो जाए, कब बड़ा हो जाए, कब छोटे हो जाए, है कि नहीं। तो इनमें क्या होता है, इनमें इसलिए पृष्ठ रज्जु उपस्थित होना आवश्यक होता है।
जो अरज्जुकी हैं इनमें क्या किसी भी चरण में उपस्थित हो नहीं होता है। जो पृष्ठ रज्जु है वो किसी भी चरण में क्या होता है, उपस्थित नहीं होता। केंचुका में देखो होता है, नहीं होता। जोंक में होता है, नहीं होता है। जेलीफिश में होता है, नहीं होता है। तो ये इसी के उदाहरण है। तो इनका मुख्य रूप से इनमें क्या होता है, जो रज्जुकी है इनमें क्या होता है, मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन होता है। क्या तो जो रज्जुकी हैं उनमें क्या होता है, मुख्य रूप से क्या सर, लैंगिक प्रजनन होता है। ये अभी समझा दे रहा हूँ, फिर आगे बांटेंगे, इसलिए समझा दे रहा हूँ कि ये क्या है। तो मुख्य रूप से इनमें क्या लैंगिक प्रजनन होता है। इनमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। जो अरज्जुकी होते हैं उनमें क्या अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा अलैंगिक प्रजनन होगा कि नर आएगा वो अपना शुक्राणु जो हो छोड़ जाएगा, और जो मादा आएगी वो बहुत सारे अंडाणुओं को क्या करेगी, छोड़ जाएगी। फिर इनका किसी एक स्थान पर, विशेष स्थान पर उनका क्या मिलन होगा। जैसे मछली क्या करती है, बहुत सारे शुक्राणु छोड़ जाती है पानी में, तो इसलिए इनकी क्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए इनकी संख्या अधिक होती है कि पता नहीं पानी के साथ इसके कहाँ बह जाएं, और जो नर आएगा उसके शुक्राणु कहाँ को बह जाएं, तो इसलिए बहुत कम ही मिल पाते हैं। इनका निषेचन बहुत कम ही का हो पाता है। इसलिए इनमें क्या, इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। क्या होती है, इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। अब इनमें आते क्या, रज्जुकी में इसमें आते हैं हेमिकार्डेटा। कौन आते हैं, हेमिकार्डेटा, पक्षी, सरीसृप आदि इसमें आते हैं। हम लोग भी इसी में आते हैं। इसमें क्या आते हैं, प्रोटोजोआ, अर्थोपोडा, एनिलेडा संघ के, प्रोटोजोआ संघ, एनिलेडा संघ, ये सारे के सारे आते हैं। तो ये चीज़ें ये समझ में आएगा, अरज्जुकी और रज्जुकी। अब हम पढ़ते हैं इनको, फिर इनको बांटते हैं। रज्जुकी को कितने में बांटा और अरज्जुकी को कितने भागों में बांटा गया। तो देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, जंतु वर्गीकरण। तो जंतुओं को वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, अरज्जुकी और रज्जुकी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं अरज्जुकी में कितने संघ आते हैं। तो अरज्जुकी में आते हैं, देखो, पोरीफेरा, क्या था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा भी क्या इसमें आ गया है। पहले ये किसमें, जो हेमिकार्डेटा था ये किसमें गिना जाता था, ये पहले इसमें आता था किसमें, कॉर्डेटा संघ का था। किसमें था, ये कॉर्डेटा संघ का जंतु था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है इसको, इसमें इसकी कुछ जो संरचना है, कुछ जो कार्य प्रणाली है उसकी, वो किसके आधार, किसके जैसी है, अरज्जुकी की जैसी है। तो इसलिए उसको किसमें, अरज्जुकी में रख दिया गया है। अब देखते हैं रज्जुकी में कौन कौन आते हैं। तो रज्जुकी को किसमें, कॉर्डेटा आता है। कौन सा, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा कितने, दो भागों में बांटा गया है। कितने, दो भागों में, प्रोकॉर्डेटा और वर्टिवेटा। किसमें, प्रोकॉर्डेटा और वर्टिवेटा में कार्डेटा को बांटा गया। तो प्रोकॉर्डेटा को कितने, दो भागों में, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। किसमें बांटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में बांटा गया है। फिर आता है किसको, इसको वर्टिवेटा को किसमें, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी में बांटा गया है। कितने बांटा, स्तनपायी में बांटा गया है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे और एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहले समझते हैं, पोरीफेरा से समझते हैं, फिर एक एक करके समझते हुए चलेंगे, एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। किसको देखते हैं, पहले देखते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या है, इसको समझते हैं पोरीफेरा को। पोरीफेरा ये क्या होते हैं, पोरीफेरा संघ के होते हैं, ये क्या है, पोरीफेरा संघ क्या है। तो पोरीफेरा संघ में का अर्थ है, पोरीफेरा का जो अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। क्या होता है, इसका अर्थ होता है छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त, इसका अर्थ होता है क्या, छिद्रयुक्त जीवधारी होता है। तो छिद्रयुक्त जीवधारी, और ये कैसे होते हैं, ये अचल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अचल होते हैं। ये किसी ना किसी आधार से चिपके होते हैं। क्या होते हैं, किसी ना किसी आधार से चिपके होते हैं। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं। एक ही स्थान पर ये क्या करते हैं, चिपक के क्या करते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं। किसी न किसी आधार पे, किसी पत्थर से या किसी जलाशय के किनारे पे ये क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, और ये क्या करते हैं, एक दीवार से खड़ी कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये होता है। इनके पूरे शरीर में क्या होता है, इनके पूरे शरीर में छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, इनका ये कैसा, छिद्रयुक्त। पोरीफेरा का मतलब ये क्या है, छिद्रयुक्त। इनके पूरे शरीर में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो पोरीफेरा संघ है इसमें क्या होते हैं, इसमें पूरे शरीर में क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और छिद्र से ही क्या होता है, इनका जो खाना पीना, जो ऑक्सीजन है, जो भोज्य पदार्थ है, वो क्या इन्हीं छिद्रों के द्वारा आदान प्रदान होता है। क्या होता है, इन्हीं जो खाना पीना होता है, जो इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, इनका खाने पीने का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर कैसा, कठोर आवरण होता है। इनका शरीर का क्या, तो जो आवरण होता है वो कैसा, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है।
जो इसमें किसके कारण, इसमें जो बाह्य कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल से क्या होता है, जो आवरण होता है वो ढका होता है, तो इसलिए क्या होता है, वो कठोर होता है। तो ये कहता होता है इनका शरीर कैसा होता है, कठोर होता है। तो इनका निवास कहाँ पे होता है, इनका अधिकतर ये कहाँ पे मिलते हैं, ये जल में मिलते हैं। कहाँ पे इनका निवास कहाँ होता है, इनका निवास जल में ही होता है। इनका निवास कहाँ पे होता है, ये जल में ही क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये क्या था, ये फोरीफेरा था। फोरीफेरा में क्या है, ये क्या है, फोरीफेरा का अर्थ छिद्रयुक्त जीवधारी, क्या छिद्रयुक्त जीवधारी इसका अर्थ है। तो इनके जो जो छिद्रयुक्त जीवधारी है, जो फोरीफेरा संघ के जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, इनके शरीर में क्या छिद्र पाए जाते हैं। जिन छिद्रों से क्या करते हैं, ये अपना भोजन, पानी, ऑक्सीजन, तो इनमें क्या होती है, छिद्रयुक्त संरचना होती है। छिद्रों से ही क्या करते हैं, ये अपना ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं और पोषण तत्व तो खाना पीना इन्हीं के द्वारा ये ग्रहण करते हैं। और ये कहाँ पे, ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। ये कहाँ पे, जल में रहते हैं। उनका क्या, ये किसी न किसी आधार से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जैसे साइकोन, क्या होते हैं, साइकोन। और साइकोन तो ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। ये वही होते हैं, क्या होते हैं, कोरल। कई बार ज्योग्राफी में नाम सुना होगा कोरल, तो ये वही होते हैं, उसी के पूर्वज होते हैं। क्या होते हैं, उसी के पूर्वज होते हैं। तो ये क्या, फोरीफेरा। अब देखते हैं हम सीलेंट्रेटा। क्या, सीलेंट्रेटा को समझते हैं। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा में क्या होता है, जो सीलेंट्रेटा होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये भी जली जंतु होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, जली जंतु होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनका जो शरीर होता है, इनका जो फोरीफेरा का शरीर था क्या, कोष का स्तर का था। कैसा, कोष का स्तर का। जो सीलेंट्रेटा संघ के जंतु, इनका स्तर कहाँ, जो शारीरिक संरचना वो कैसी, ऊतक स्तर की है। कैसी है, ऊतक स्तर की है। इसमें क्या, ऊतक पाए जाते हैं। क्या, ऊतकीय स्तर का इनका शारीरिक संरचना होती है। इनमें क्या होती है, एक देह गुहा भी होती है। क्या होती है, देह गुहा भी पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है वो क्या होता है, दो परतों का बना होता है। कैसा होता है, इनका शरीर दो परतों का बना होता है। इनकी जो कई जातियां हैं वो क्या होती हैं, कई जातियां वो कैसी होती हैं, जो कई जातियां वो कैसी, समूह में रहती हैं। क्या होती हैं, समूह में रहती हैं। किस में, समूह में रहती हैं। और कुछ क्या होते हैं, कुछ अकेले भी रहते हैं। क्या होते हैं, कुछ अकेले भी रहते हैं। जैसे समूह में कोरल हो गया, क्या हो गया, कोरल हो गया। तो ये समूह में रहते हैं। और अकेले में कौन रहते हैं, तो अकेले में देखा वो हाइड्रा वगैरह क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रा वगैरह क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अकेले रहते हैं। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं प्लेटी हेलमंथीज। तो हम देखते हैं आरंजुकी या नॉन कॉर्डेटा, इसको भाषा में देखते हैं, भाषा कैसे देंगे इसको। तो फोरीफेरा, किसको, पोरीफेरा, पोरीफेरा की भाषा देखते हैं। यह कैसे, ये छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं। क्या है, ये छिद्रयुक्त जीवधारी हैं। कैसे हैं, ये छिद्रयुक्त जीवधारी हैं। जो क्या है, जो किसी न किसी कैसे आधार से कैसे होते, चिपके होते हैं या चिपके रहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये चलायमान नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये चलायमान नहीं होते, ये एक जगह चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, एक जगह चिपक जाते हैं। ये कैसे, चलायमान नहीं होते हैं। इनके शरीर में क्या होता है, इनके शरीर में अनेक क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जिसके माध्यम से जल, ऑक्सीजन एवं भोजन की सामग्री का क्या करते हैं, संचरण या ग्रहण करते हैं। या इनका संचरण होता है या क्या होता है, ग्रहण होता है, ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से, उन छिद्रों के माध्यम से। किनके माध्यम, छिद्रों के माध्यम से इनमें ये भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण वगैरह करते हैं। अब इनकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से कुछ संरचना होती है ऐसी, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे बना लीजिए, ऐसे 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 करके ये हो गया, और इसको ऐसी प्रकार की इसी प्रकार ऐसी ऐसी कर ले हो गया। इसमें क्या छिद्र 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 बना, ये इसकी क्या संरचना होगी। इस प्रकार से ये कुछ ऐसी प्रकार से होते हैं। ये किसका बना है, ये बना है साइकोन का। ये क्या, साइकोन है, इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकोन। तो ये इस प्रकार से इनके शरीर में छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार से इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इस संघ के क्या, इस संघ के जो जो सदस्य हैं वो सामान्यतः कैसे, स्पंज, कैसे स्पंज
के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या होते हैं? स्पंज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ? समुद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये मुख्य रूप से कहाँ पे होते हैं? समुद्र में होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? ये समुद्री मतलब समुद्र में ही मिलते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। क्या होता है? इनका शरीर कैसा होता है? कठोर आवरण अथवा क्या होता है? बाह्य कंकाल से क्या होता है? ढका होता है। और इनकी संरचना जो होती है, शारीरिक संरचना, वो कैसी? ऊतकों में विभाजित नहीं होती। क्या होती? ऊतकों में विभाजित नहीं होती है। क्या होती? ऊतकों में विभाजित नहीं होती है। तो फोरीफेरा क्या? ऊतकों में विभाजित नहीं है। तो ये एग्जाम्पल साइकोन, स्पॉन्जिला, यूलिप्लेक्टेला, क्या यूलिप्लेक्टेला, ये इसके उदाहरण हैं। तो अब देखते हैं सिलेंट्रेटा। किसको देखते हैं? अब देखते हैं हम सिलेंट्रेटा को। सिलेंट्रेटा या इसको क्या बोलते हैं? निडारिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा या क्या बोलते हैं? निडारिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडारिया बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो भी कैसे? जलीय होते हैं। जो सिलेंट्रेटा संघ के या निडारिया संघ के जो जीव हैं वो भी कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। ये प्रायः कहाँ पे? समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये स्थानबद्ध अथवा क्या मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं? तैर सकते, तैरने वाले होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। मुक्त रूप से ये क्या करते हैं? तैर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ये एक जगह टिक कर, इनमें क्या होते हैं? एक डंक होते हैं। क्या? डंक टाइप के कुछ होते हैं। तो उनमें क्या, उनके कारण क्या करते हैं? ये एक स्थान पर भी रहकर क्या टिक रहते हैं। क्या कहते हैं? एक स्थान पर भी रुक सकते हैं। जिससे उनमें जो डंक पाए जाते हैं उनसे क्या, उनके द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं? अपनी रक्षा कर सकते हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या कर सकते हैं? अपना शिकार भी कर सकते हैं, मतलब अपना भोजन पकड़ सकते हैं और अपना भोजन खा सकते हैं। तो इनमें क्या होता है? ये क्या कर सकते हैं? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अपना स्वयं भोजन पकड़ सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें किसमें? सिलेंट्रेटा या निडारिया में। इनमें क्या होती है? इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनमें क्या, अभी क्या था? उसमें ऊतक नहीं थे। ऊतक किस स्तर? कोश का स्तर का था। कोश का स्तर में उनका शरीर बटा था। अब क्या है? अब ऊतक स्तर में भी इनका शरीर क्या हो? बढ़ चुका है। इनका जो शारीरिक कोशिका है वो कैसा? दो परतों में बना होता है। जो शारीरिक कोशिकाएं हैं वो कैसी? दो परतों की बनी होती हैं। किसकी? दो परतों की बनी होती हैं। अब इनमें जो कुछ होते हैं, कुछ जातियां वो कैसे? समूह में रहती हैं, और कुछ कहते हैं अकेले रहते हैं। जो समूह में रहते हैं वो कैसे? कोरल हो गया। क्या? कोरल क्या करते हैं? एक दीवार, चट्टान खड़ी कर देते हैं। क्या करते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे कोरल रीफ बोलते हैं। उदाहरण के लिए क्या? हाइड्रा। हाइड्रा क्या? एकल है, जो क्या कहीं भी घूमता रहता है। समुद्री एनीमोन है। क्या है? समुद्री एनीमोन है। जेलीफिश है। जेलीफिश सब जानते हैं। क्या करते हैं? जेलीफिश सब जानते हैं। तो जेलीफिश है, ये क्या करता है? ये कहीं भी टहलता हुआ फिरता है। इसका एक और उदाहरण है जिसको हम समझते हैं। इसी का ये उदाहरण है। कौन है? टोनी फेरा। क्या है? टोनी फेरा। टोनी फेरा भी क्या है? इसी का उदाहरण। ये क्या? ये समुद्री, इसको क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट भी बोलते हैं। जो टोनी फेरा है इसको क्या बोलते हैं? समुद्री अखरोट भी बोलते हैं। आप लोग आजकल तो मोबाइल में देखा होगा, जो क्या पानी में चमकते हुए रहते हैं। क्या? चमकते हुए रहते हैं। ऊपर से क्या होते हैं? ऊपर से इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ऐसे बटा हुआ छाते की तरह होता है, और नीचे ऐसे ऐसे होता है। ये होता है टोनी फोरा होता है। ठीक है? टोनी फोरा होता है। तो ये क्या? अपने प्रकाश के लिए ही जाना जाता है। ये क्या? प्रकाश करता है। तो इन्हें इसे क्या बोलते हैं? इसे समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली बोलते हैं। जो किसके संघ का है? जो सिलेंट्रेटा संघ का ही प्राणी है, ये जीव है। ये क्या? सभी समुद्र ये कैसे? ये सभी समुद्री तथा कैसे आर्य सम्मित वाले द्विकोरिक जीव होते हैं। क्या? समुद्री या आर्य सम्मिति वाले। आर्य सम्मिति का मतलब क्या है? कि आर्य सम्मिति का मतलब जैसे कोई रेखा खींची हो, ये क्या है? केंद्र है। तो यहाँ से किसी भी रेखा को रख लिया जाए, किसी भी रेखा से जाया जाए, तो वो क्या करे? किसी उसको दो बराबर भागों में बांट दे। इससे जाए तो यहाँ से दो बराबर भाग, इससे जाए तो दो बराबर भाग, इससे जाए तो दो बराबर भागों में। ये क्या? इसी प्रकार से बटाओ। किसी भी देखा जाए तो दो बराबर भागों में से बटे। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? जीव बटे होते हैं। इनमें क्या? ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन क्या होता है? पाया जाता है। इनकी जो शारीरिक होते हैं, जो शरीर का जो टोनी फोरा का जो शरीर होता है वो क्या? 8 बाह्य पक्षमाभ
कास्टो या प्लेटों में क्या होता है, बटा होता है। ये क्या इसकी जो इसको बोला क्या, पक्षमाभी या कॉम्ब प्लेट बोला गया है। इसी को बोला एक भाग को, इसके एक भाग को क्या बोला, कॉम्ब या प्लेट बोला गया है। पक्षमाभ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 8 पक्षमाभ, बाह्य पक्षमाभ भी होते हैं, जो क्या करते हैं, इसके संचलन में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जीव दीप्ति किसके लिए ये जाना जाता है, जीव दीप्ति के लिए, कि जीव दीप्ति के द्वारा ये क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जन करना टोनीफेरा का क्या मुख्य विशेषता है। तो ये किसके लिए, जो जीव दीप्ति के द्वारा क्या करता है, प्रकाश को करता है। ये क्या चमकता रहता है, क्या करता है, चमकता रहता है। जब भी क्या होता है, जब भी इसके पास कोई क्या करता है, इसके पास कोई इसको आता है इसको खाने के लिए, मतलब इसका जो शत्रु होगा, तो उसके सामने ये क्या करता है, एक ब्लैक रंग का कुछ पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण वहाँ पूरा पानी क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। ये क्या गायब हो जाता है वहाँ से। इस तरीके से ये क्या अपनी रक्षा करता है। तो ये टोनीफेरा है। तो अब देखते हैं प्लेटी हेलमंथीज। अब क्या पढ़ने वाले, अब देखते हैं प्लेटी हेलमंथीज। तो प्लेटी हेलमंथीज में क्या क्या है, प्लेटी हेलमंथीज के जो जीव हैं उनमें क्या आते हैं। तो प्लेटी हेलमंथीज का पहले तो नाम सुन रहा आ रहा है कि प्लेटी, तो ये क्या एक प्लेट के समान होते हैं। कैसे प्लेट के समान, ये क्या चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेट के समान ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो इनको यहाँ पे समझ लेते हैं। प्लेटी हेलमंथीज, ये किसको प्लेटी हेलमंथीज कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, इनकी जटिल संरचना होती है। ये कैसे, ये अभी तक कैसे सिंपल थी, अब इनकी संरचना कैसी अधिक जटिल होने लगेगी। क्या होगी, अधिक जटिल होने लगेगी। इनका जो दायां और जो बायां भाग होता है, क्या जो दायां और जो बायां भाग होता है वो क्या एक समान होता है। क्या इसमें दोनों साइड से क्या होगा, एक ही समान होगा। जैसे इसकी कैसी संरचना, इसकी संरचना बनाई जाए ऐसे, इस प्रकार से, ये कैसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे संरचना बनाई जाए इसकी, इस तरीके से। तो ये क्या, ये दोनों साइड से क्या, ये क्या प्लेन एरिया है, क्या है ये प्लेन एरिया। तो ये क्या दोनों साइड से क्या एक जैसा ही दिखता है। क्या होता है, एक जैसा ही दिखता है। कुछ भी ऐसे बना लो, ये हो गया। तो ये भी क्या एक जैसे ही दिखते हैं। इनके दोनों साइड का शरीर कैसा होता है, एक, इसलिए ये क्या प्लेट के समान है। तो इनको क्या, इसीलिए इनके नाम पर क्या प्लेटी हेलमंथीज इसका नाम रख दिया। तो प्लेट के नाम के आकार के कारण इनका नाम क्या रख दिया, प्लेटी हेलमंथीज इनका नाम रख दिया। तो ये कैसे दोनों तरफ से क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये और इनका जो शरीर है वो क्या त्रिकोण होता है। कैसा त्रिकोण होता है, अर्थात इनका क्या होता है, जो ऊतक होते हैं वो क्या 3 कोष के स्तर में बटा होता है। क्या जो ऊतक की संरचना होती है वो किसके 3 कोष के स्तर में बटा होता है। कितने स्तर में बटा हो, 3 कोष के स्तर में बटा होता है। इसमें क्या होती है, वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इसमें क्या इनका पेट पाया जाता है। देह गुहा मतलब शरीर में गुहा, खाना जमा करने के लिए, और जो क्या उनका तरल पदार्थ होता है, जैसे हमारा रक्त होता है, उसी के लिए उनकी देह गुहा होती है। तो इस प्रकार से इनमें ये चीज़ होती है। तो क्या ये प्लेट के समान, और ये इनकी संरचना, और ये क्या होती है, जटिल संरचना होती है इनके। और ये कैसे दोनों साइड से एक समान होते हैं। और इनमें क्या है 3 कोष, जो ऊतक होता है वो कितने 3 स्तरों में बटा होता है। 3 कोष के स्तरों में क्या होता है, बटा होता है। तो ये क्या हो गया, ये प्लेटी हेलमंथीज हो गए। अब इसके बाद समझते हैं नेमेटोडा को। किसको, नेमेटोडा को देख लेते हैं, फिर उनको दोनों को समझेंगे। नेमेटोडा क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी त्रिकोण जंतु है। ये इसका भी जो ऊतकीय स्तर है वो क्या 3 कोष का में बटा हुआ होता है। क्या होता है 3 कोष के, ये भी कैसे होते हैं, द्विपार्श्व होते हैं। कैसे द्विपार्श्व होते हैं। और ये क्या होते हैं, गोल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, गोल होते हैं। ये भी क्या दोनों साइड से एक जैसे दिखने वाले होते हैं। क्या होते हैं, ये भी दोनों साइड से एक जैसे दिखने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, इन जो गोल होते हैं इनको गोल वर्म भी या वॉल वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल वर्म भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये अधिकांश कैसे होते हैं, ये अधिकांश परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अधिकांश परजीवी होते हैं। अधिकतर कहाँ, ये जैसे जानवरों के क्या छोटे बच्चे होते हैं, उनके क्या पेट में पाए जाते हैं। ये क्या कीड़ा होता है, जब बोलते हैं कि पेट में कीड़ा पड़ गए, तो ये क्या है, हम लोगों को मानव में भी क्या करते हैं, हम लोगों में भी क्या होते हैं, पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। ये क्या उनको गोल वर्म या राउंड वर्म भी बोलते हैं। ये क्या गोल भी, चपटे भी। तो ये सारे के सारे किस प्रकार से होते हैं, ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ये क्या आंतों में भी पाए जाते हैं। क्या ये आंतों में ही पाए जाते हैं। ये वहीं पे क्या करते हैं, अपना भोजन वगैरह बनाते हैं, वहीं पे क्या करते हैं, वृद्धि विकास करते हैं। तो ये इन्हें नेमेटोडा बोलते हैं। जैसे क्या है, जैसे एस्केरिस, क्या होता है एस्केरिस, ये इसके क्या उदाहरण है। गोल कृमि, फीता कृमि, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्या है इसके उदाहरण हैं। तो ये चीज़ें 2 चीज़ देखिए। अब इसको देख लेते हैं।
प्लेटी हेलमिंथेस। तो इनका शरीर क्या, इनका शरीर पृष्ठीय आधार एवं क्या कैसा होता है, इनका शरीर कैसे पृष्ठीय आधार कैसा होता है, चपटा होता है। ये एवं क्यों लिख दिया, इसका पृष्ठीय आधार क्या होता है, चपटा होता है। तो इनका शरीर का जो पृष्ठीय आधार है वो कैसा चपटा होता है। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, चपटे कृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चपटे कृमि या चपटी कृमि कहते हैं। तो इनका जो शरीर है वो कैसा द्विपार्श्व सममित, मतलब दोनों साइड से क्या एक समान होता है। कैसा होता है, दोनों साइड से एक समान होता है। त्रिकोण होता है, क्या त्रिकोण होता है। इसका जो त्रिकोण हो, इसका मतलब क्या है, इनकी जो सारी त्रिकोण का मतलब क्या है, त्रिकोण का मतलब कि इनका जो उत्तकी स्तर है वो कितने 3 कोशिकीय भागों में बटा होता है। कितने 3 कोशिकीय भागों में बटा होता है। तो इनका जो शारीरिक गठन है वो किसका, अंग स्तर का होता है। किस स्तर का, अंग स्तर का। तो एक क्या होगा, एक त्रिकोण का क्या मतलब होगा, एक क्या कोशिका, क्या होगा कोशिका, कोशिका से क्या ऊतक, ऊतक से कहाँ पर पहुँचेगा, ये अंग। तो ये क्या त्रिकोण, ये क्या कोशिका ऊतक अंग। तो 3 चीज़ों में ये बटा हुआ है। तो तीसरे चरण तक ये पहुँच चुके हैं। कहाँ तक, तीसरे चरण तक पहुँच चुके हैं। तो इस समूह में ये अधिकांश प्राणी, कैसे, इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में, किसमें, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में, कैसे अंतः परजीवी बताया, कहाँ, पेट के उनमें पाए जाते हैं। तो ये क्या मनुष्य की तथा उसमें कैसे अन्य प्राणियों कैसे अन्य अंतः परजीवी के रूप में क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अंतः परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, अंकुश होते हैं। क्या होते हैं, ये अंकुश होते हैं और चूसक होते हैं। इनके जो मुख होते हैं उनमें क्या होता है, अंकुश होते हैं और चूसक होते हैं। ये क्या, जिससे क्या खुजली पैदा करते हैं और ये क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मच्छर में क्या होता है, डंक होता है, उसी प्रकार में अंकुश और चूसक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण में फीता कृमि, फेसियोला, क्या फेसियोला या कृमि, प्लेनेरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, इसी के उदाहरण। किसके, प्लेटी हेलमिंथेस के, किसके, प्लेटी हेलमिंथेस के ये क्या उदाहरण है। अब देखते हैं निमेटोडा, किसको, अब देखते हैं निमेटोडा को। अब देखते हैं हम निमेटोडा या इसको क्या बोलते हैं, एस्के हेलमिंथेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोडा या एस्के हेलमिंथेस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्के हेलमिंथेस भी बोलते हैं। तो निमेटोडा या एस्के हेलमिंथेस। तो निमेटोडा क्या है, निमेटोडा ये कैसा द्विपार्श्व सममित कैसा प्रदर्शित करने वाला जो त्रिकोरी जंतु है। तो त्रिकोरी का मतलब 3 स्तर तक होता है। तो इनमें क्या होता है, इन प्राणियों का जो शरीर होता है वो यदि इनका अनुप्रस्थ काटा जाए तो क्या गोलाकार होता है। क्या, तो गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार। ये किस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। ये इनका यहाँ भी बना, यहाँ भी दिख जाएगा। तो ये इस तरीके से मान लीजिए, ऐसे इस प्रकार से होते हैं। ये कैसे, इस प्रकार से इनका संरचना होती है। इस प्रकार से इनकी संरचना, अब इसको किसी भी कितने भी लंबाई में किसी भी प्रकार से बांट लो, इसी प्रकार से इनकी क्या होती है, संरचना होती है। क्या राउंड 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 होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इन्हें क्या गोलकृमि भी के नाम से भी जाना जाता है। ये गोलाकार होते थे इसलिए इनको किस नाम से, गोलकृमि के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ये क्या करते हैं, ये रोग फैलाने वाले कृमि होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये रोग फैलाने वाले कृमि होते हैं। कैसे होते हैं, रोग फैलाने वाले कृमि होते हैं। जैसे क्या, हाथी पाँव, कैसा रोग, ये हाथी पाँव इंसान का क्या करते हैं, हाथ पैर को फुला देते हैं। पैर क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है, पैर मोटा हो जाता है। निमेटोडा जंतु प्रायः कहते हैं तो जो मादा होती हैं वो कैसी, नर से लंबी होती हैं। जो निमेटोडा की होती हैं वो क्या होती हैं, लंबी होती हैं। मादा, तो इसको नर मान लीजिए, क्या मादा होगी, मादा क्या लंबी होगी। तो जो निमेटोडा की जो है क्या, जो जंतु हैं वो क्या प्रायः कहते हैं मादा कैसी, नर से लंबी होती है। क्या होती है, मादा नर से क्या होती है, लंबी होती है। एग्जाम्पल के लिए गोलकृमि, फाइलेरिया जो क्या करता है, पाँव मोटा करता है, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, क्या पिन कृमि, ये क्या है इसके मुख्य उदाहरण, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये चीज़। अब देखते हैं हम एनीलिडा, क्या देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं एनीलिडा। एनीलिडा क्या है, एनीलिडा में आप लोगों ने देखा होगा कि जोंक का नाम सुना होगा, केंचुआ देखा होगा। क्या केंचुआ देखा होगा, केंचुआ सबने देखा होगा। नीरस देखा होगा, क्या नीरस देखा होगा, ये सबने देखे होंगे। ये इसके क्या इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो इनमें क्या क्या देखा, सब लोगों ने देखा होगा। गोवा जोंक होती है, केंचुआ होता है, वो कैसा होता है, उसमें क्या राउंड 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 होते हैं। क्या राउंड 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 होते हैं। तो उसका क्या, उसका एक विशेष कारण क्या राउंड होता है। उसमें क्या होता है, अंदर क्या होता है, उसका कोशिका द्रव्य या उसका जो द्रव्य है वो क्या भरा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें देह गुहा पाई जाती है। क्या होती है, देह गुहा पाई जाती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें मुँह भी होता है। क्या होता है, मुँह होता है, केंचुआ में होता है कि नहीं, तो मुँह होता है। और उसमें क्या
जो मिट्टी खा के निकालता है तो उसमें क्या होता है, पाचन निकालने के लिए जो निकास नली होती है, जैसे गुदा बोलते हैं, वो भी होती है। क्या होती है। तो इसमें क्या अंग स्तर, इसमें क्या, तो अंग भी इसमें विकसित हो चुके हैं। तो इनमें क्या अंग भी होते हैं, क्या होते हैं, इसमें अंग भी होते हैं। इस तरीके से इसमें देखते हैं। तो एनीलिडा में क्या, तो एनीलिडा में क्या, एनीलिडा जंतु क्या होते हैं, एनीलिडा जंतु द्विपार्श्व समेत, कैसे, ये भी कैसे द्विपार्श्व समेत एवं त्रिकोरी होते हैं। कैसे, त्रिकोरी होते हैं। तो ये भी कैसे, द्विपार्श्व समेत, दोनों साइड से एक समान दिखने वाले, और कैसे तीन स्तर तक इनकी वृद्धि हो चुकी है। तो इनमें क्या, इनमें वास्तविक, इनमें कैसी वास्तविक देह गुहा तथा शारीरिक गठन अंग तंत्र के स्तर का होता है। इनमें क्या अंग तंत्र तक क्या होते हैं, बने होते हैं। तो इनमें क्या शारीरिक संगठन किस अंग तंत्र तक का होता है। ये क्या जल एवं स्थल दोनों जगह में पाए जाते हैं। केंचुआ को देखा होगा कहाँ, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। इसको क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। केंचुआ को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। तो ये क्या स्थल में भी रहते हैं। देखा हो, जोंक को देखा होगा, रास्ते में टहलते हुए देखा होगा, टहलते मॉर्निंग वॉक में निकल जाती है। सुबह सुबह मिली हो, कोई गया हो मॉर्निंग वॉक, तो वो भी मॉर्निंग वॉक करने जाती है, तो सुबह सुबह टहलती है। तो इनके जो शरीर की सतह होती है वो क्या स्पष्ट खंडों में विभक्त होती है। क्या होती है, इनमें खंड बने होते हैं। जैसे क्या होते हैं, किस प्रकार से खंड बने होते हैं, इस प्रकार से खंड होते हैं कि जैसे ये क्या, केंचुआ की संरचना बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, केंचुआ को बना लेते हैं। ये मान लीजिए केंचुआ हो गया, क्या हो गया, ये हो गया केंचुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से स्पष्ट खंड दिख रहे होते हैं। क्या होते हैं, स्पष्ट खंड दिख रहे होते हैं। मान लो केंचुआ है, ठीक है, तो स्पष्ट खंड दिख रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, नेरिस, केंचुआ, जोंक है, इसके क्या है इंपॉर्टेंट उदाहरण है। क्या है, इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो ये चीज़ अब देखते हैं हम क्या अर्थोपोडा देखते हैं। क्या देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में देखते हैं, तो अर्थोपोडा में क्या कहते हैं, सबने क्या देखा होगा, बिच्छू देखा होगा। क्या होगा, बिच्छू देखा होगा। मक्खी तो देखी होगी, सबके घर में आती है, सबके खाना में गिरती है, मुहावरा भी है। तो ये मक्खी देखी होगी। मकड़ी देखी होगी सबने, क्या, मकड़ी देखी होगी। कॉकरोच देखा होगा, क्या, कॉकरोच देखा होगा। तिलचट्टा देखा होगा। इनमें किसी न किसी को तो देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये जो जंतु जगत का ये क्या सबसे बड़ा संघ होता है। जो अर्थोपोडा जो संघ होता है, ये क्या होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसको क्या सबसे बड़ा संघ माना गया है, मतलब कैसे बड़ा माना गया है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जंतुओं को रखा गया है। इसमें क्या, इसमें जंतुओं की संख्या सर्वाधिक है। इसी में क्या, बिच्छू, मकड़ी, तिलचट्टा, झींगा, जो भी आए छोटा मोटा, जो कॉकरोच वॉकरोच जो भी आए, वो सब क्या इसी में आते हैं। क्या आते हैं, इसी में आते हैं। जितने भी आते हैं तो वो सारे इनको क्या बोलते हैं, अर्थोपोडा। इनमें होता है, इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता देखते हैं क्या होती है। ये क्या होती है, यह जंतु जगत का क्या सबसे बड़ा संघ है। क्या है, जो कौन है, अर्थोपोडा है, क्या जंतु जगत का क्या सबसे बड़ा संघ होता है। क्या, तो सबसे बड़ा संघ होता है। इनका शरीर क्या होता है, इनके शरीर सिर, वक्ष, उदर में, इनका जो शरीर होता है वो किसमें, सिर में, वक्ष में, उदर गुहा में क्या होता है, विभाजित होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें शरीर भी पाया जाता है, सिर भी होता है, हाथ पैर भी होते हैं, उदर गुहा भी होती है। सब इसमें क्या होता है, विकसित रूप से होता है। तो ये सब में बटा हुआ होता है। इनमें क्या संधियुक्त पाद होते हैं। संधियुक्त पाद का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए दो पैर क्या एक साथ होंगे, दो पैर एक साथ, फिर दो पैर एक साथ, फिर दो पैर एक साथ, फिर दो पैर एक साथ। इस प्रकार से क्या होते हैं, संधियुक्त पैर होते हैं। क्या होते हैं, संधियुक्त पैर होते हैं। क्या होते हैं, संधियुक्त पैर होते हैं। तो इनमें संधियुक्त पैर पाए जाते हैं। इनमें जो नर होते हैं, नर और मादा कैसे अलग अलग होते हैं। इनमें क्या होते हैं, यहाँ से क्या नर और मादा कैसे अलग अलग होने लगेंगे। नर अलग होगा, मादा अलग होगी। क्या होगी, नर अलग होगा, मादा अलग होगा। इनमें जो अधिकांश होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जो अधिकांश जीव होते हैं वो क्या अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण में बिच्छू, मकड़ी, तिलचट्टा, झींगा, क्या तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, ये सारे के सारे क्या इसी के उदाहरण है। इसी के क्या उदाहरण, किसके, अर्थोपोडा संघ के उदाहरण है। किसके, अर्थोपोडा संघ के उदाहरण। तो हमने यहाँ तक कितने पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया, पोरीफेरा पढ़ लिया, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया, प्लेटीहेलमिन्थस पढ़ लिए, निमेटोडा पढ़ लिए, एनीलिडा पढ़ लिया और अर्थोपोडा पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा, दो और हम पढ़ते हैं। इसके बाद बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, दो को पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम मोलस्का। तो मोलस्का में क्या याद रहे, मोलस्का में देखा होगा सबने, आजकल मोबाइल से सबके पास, सबने क्या ऑक्टोपस देख रखा होगा। क्या ऑक्टोपस देख रखा होगा। शंख सबने देखा होगा, शंख देखा है सबने, शंख सबने देखा होगा। जो उसके अंदर रहता है उसी को शंख, क्या उसका बाहर का खोल होता है, मोलस्का के ही जंतु का।
जो मोलस्का जंतु होता है उसी का क्या होता है, शंख बाहर का खोपड़ी खोल होता है। तो मोलस्का में क्या, ऑक्टोपस हमने देखा होगा, तो ऑक्टोपस में भी क्या होता है, ऊपरी संरचना कैसी होती है, ये ऊपरी संरचना इसमें पाई जाती है। इसमें क्या, घोंघा, उसको क्या बोलते हैं, घोंघा बोलते हैं। तो मोलस्का की देखते हैं इसके क्या क्या विशेषता है मोलस्का संघ की। तो मोलस्का जो जंतु संघ है वो जो जंतु जगत का क्या दूसरा सबसे बड़ा कैसा, दूसरा सबसे बड़ा क्या संघ है, क्या दूसरा सबसे बड़ा संघ है, कौन, मोलस्का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर कैसा, कोमल होता है। इनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। जो कैसा होता है, जो कैल्शियम का कठोर कवच से के द्वारा क्या ढका होता है, कैल्शियम के किसके कठोर कवच के द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। जो इनका शरीर होता है वो किसके द्वारा, कैल्शियम के कठोर कवच के द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। इनके सिर पर क्या होता है, संवेदी स्पर्शक होते हैं। इनके शरीर सिर पर क्या होते हैं, संवेदी स्पर्शक होते हैं, जिनसे क्या करते हैं, ये स्पर्श करके क्या अपनी भोजन वगैरह को क्या करते हैं, पता लगाते हैं, क्या करते हैं, अपने भोजन वगैरह का पता लगाते हैं। उदाहरण के घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, डेंटेलिया, क्या डेंटेलियम, ये सारे के सारे क्या है, इसके उदाहरण हैं। ये किसके, मोलस्का के उदाहरण हैं, किसके, मोलस्का के उदाहरण। तो ये हमने मोलस्का देखा। अब देखते हैं एकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या, स्टार फिश सबने देखा होगा, तारा मछली सब जानते हैं, तो ये इसका बेस्ट उदाहरण है, क्या, तारा मछली। तो एकाइनोडर्मेटा क्या है, इसकी विशेषता देखते हैं एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के क्या होती है, इस संघ के प्राणियों में क्या होता है, इस संघ के प्राणियों में क्या होता है, कैल्शियम युक्त हड्डी से बना क्या होता है, अंतःकंकाल पाया जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें अंतःकंकाल भी पाया जाता है। कैसे, कैल्शियम युक्त हड्डियों से बना हुआ, कैल्शियम की हड्डियों से बना हुआ क्या पाया जाता है, अंतःकंकाल पाया जाता है। ये क्या होता है, ये समुद्री जीव हैं। ये कैसे हैं, ये समुद्री जीव हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या, इनमें अंग तंत्र स्तर का गठन पाया जाता है। क्या होता है, इनमें अंग तंत्र स्तर का क्या होता है, गठन पाया जाता है। इनमें भी क्या, अंग तक, तो अंग तो कहाँ से स्टार्ट हो चुके थे, अंग स्टार्ट हो चुके थे, वो हो चुके थे प्लेटी हेलमिंथेस से। कहाँ से, प्लेटी हेलमिंथेस से क्या हो चुके, अंग स्टार्ट हो चुके थे। तो इनमें भी क्या, अंग स्तर तक का क्या शारीरिक संगठन होता है। इस संघ की विशेषता यह है कि जल, ये क्या है, इसकी जो संघ की विशेषता है वो क्या, जल संवहन तंत्र होता है। इसमें क्या, जल संवहन तंत्र भी होता है, जो क्या करता है, जल संवहन तंत्र के, जो इसको क्या, गमन करने, भोजन ग्रहण करने और श्वसन में क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, भोजन करने और श्वसन करने में सहायक होता है। इनमें क्या होता है, नर और मादा क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। नर अलग होगा, मादा क्या होगी, अलग होगी। क्या होगी, नर और मादा कैसे होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। उदाहरण के लिए स्टार फिश, ब्रिटल फिश, क्या, स्टार फिश, ब्रिटल फिश, समुद्री खीरा और समुद्री लिली, क्या, समुद्री लिली, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा तक। अब हम कल से पढ़ेंगे, कल पढ़ना हमको कॉर्डेटा संघ। क्या पढ़ना, कल पढ़ना हमको कॉर्डेटा। तो कल हम देखेंगे कॉर्डेटा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।